आए खुदा के हुजूर प्रस्तिश करेंगे, उसी के नाम को इज्जत दिला देंगे। उसका नाम जो सब नामों से आला है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तू सृष्टि करे जग सारा, यीशु दुखिया दा तू ही सहारा। मैं आया तेरे कदमों च, मैं आया तेरे कदमों च। हालेलुया, सब ताली के साथ खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके नाम को इज्जत दिला देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आए अपने सर को झुकाएंगे, अपने आप को खुदा के जिंदा कलाम के लिए तैयार करेंगे और खुदा के हुजूर हम कोर्स गाएंगे, उसके जिंदा कलाम को अपनी जिंदगियों के लिए मांगेंगे। हालेलुया। तू गॉड हमारा है, फतहा हालेलुया। सब खुदा का जिंदा कलाम मांगेगा अपनी जिंदगी के लिए, खुदा के कलाम को मांगेंगे। हालेलुया।
शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे मस्सा के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे आ जाने के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। देख बाप आसमानी, हमने खूब तेरी प्रस्तिश की, तेरी ब्लेसिंग को हासिल किया खुदा। जब खुदा तेरा जिंदा कलाम सुनने को, तो आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए 100 गुना फल लाए खुदा। आज का कलाम का वसीला बीमारियां जाती रहे, परेशानियां जाती रहे। ओ खुदा, तेरे कलाम को एक एक जिंदगी के लिए चाहता हूँ। तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ खुदा। तो अपने बंदा को अपने जलाल के इस्तेमाल करना खुदा। तेरा बंदा जो बोले तेरी मर्जी के मुताबिक बोले, उसकी जिंदगी में तेरे पात्र की हाँ चाहता हूँ खुदा। तू छू ले, तू ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांगते तेरे मीठे जलाली नाम से, आमीन। खुदा के कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति। और मैं यहाँ पर नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था, मैं भाई कैसर वगैरह सभी। तो मैं उस वक्त से कह रहा था, मैंने कहा जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने भाई नवीद को कॉल की, मैंने कहा भाई साउंड भी जो है वो मैकेनिक की दुकान पर पड़ा हुआ है और प्लीज़ इबादत को मैनेज कीजिएगा। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात ही नहीं, मैं ढोलक पे कर लूँगा। तो खुदावंद का फजल के खुदावंद ने हमें अच्छे, अगर मैं ना भी हूँ तो मुझे इस बात का यकीन है कि ब्रदर कासम यहाँ पर, पास्टर कासम यहाँ होते हैं, ये कलाम को शेयर कर सकते हैं। और यही मैं शुरू से चाहता था कि कभी ऐसा वक्त हो कि मैं ना हूँ ना, तो मेरी टीम जो कोई उठ के कि आज का कलाम मैं शेयर करूँ। तो शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने पास्टर कासम को भी ब्लेस किया है, ब्रदर नवीद को भी किया है, बेटी समिया को भी किया है। तो मैं लेट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि बगैर बताए छुट्टी करना गलत करना, क्योंकि एकदम से मुझे पता है ये तीनों ही शेयर कर लेंगे कलाम, लेकिन बात यह है कि एकदम से किसी के ऊपर डालने से बेहतर कि बंदा किसी को बता दे। तो आए हम अपने जिंदा पाक कलाम की तरफ आते हैं, खुदावंद के इस अजीम कलाम की तरफ जो हमें सीधे रास्ते पर लेकर जाता है। हम हिजकिय्याह की किताब निकालेंगे, उसका 34 बाब। और
बड़ी ही खूबसूरत बातें हैं, और बातें भी खूबसूरत और बातें भी कड़वी। अगर हमें खुदा का खादम बनना है, अगर हमें खुदा के रास्ते पर चलना है, तो खुदा के खादमीन को कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रेट वर्ड्स में लिखा मिलेगा आपको। आपने निकाल लिया बाइबल में से? नहीं? प्लीज जो है ना, शैसबिल को कलाम निकाल के दिया करें। उसको उर्दू की जो लैंग्वेज है ना, गिनती नहीं आती, आप प्लीज उसको दे दें। हाँ जी, तो ताकि वो इजीली कलाम को देख सके। आप मामा से बाइबल ले लो, उन्होंने कलाम निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे हिजकील की किताब, उसका 34 बाब और उसकी 1 से लेकर और 6 आयत तक, और बड़ी सख्त अल्फाज हैं खादमीन के लिए, और उन खादमीन के लिए जो ये सोचते हैं कि जो मेरे को आया ना, मेरा ही है तो मैं ही खाना है, मैं किसी की मदद नहीं करनी, मैं किसी की कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं मेहनत की है तो मेरा ही है। तो बाइबल मुकद्दस ऐसे खादमीन के लिए बड़े स्ट्रिक्ट अल्फाज इस्तेमाल करती है, ऐसे चरवाहों के लिए। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले ही रात को 12 बजे जब कलाम शेयर कर रहा था, तो मैंने कहा देखो यार, हमारे खुदावंद के पाक कलाम में क्या खूबसूरत बात है ना, कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए, कि अगर हम उसकी भेड़ें हैं, तो वो एक बड़ा खूबसूरत अल्फाज है जेड़ा सी बचपन तो ही बोलते आने हैं, कहना मेरी बकरियों, ऐसी कहते हैं मैं। तो मैं कहना देखो, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जब हम सुनते हैं और हमारे पर उसकी ब्लेसिंग आती है, तो देखिए क्या खूबसूरत बात है ना, कि खुदा हमें आवाज दे के कहता है कि हाँ भाई मेरियो बकरियों, देसी फटाफट जो कहते हैं मैं है। लेकिन जो खुदा का खादम जो यहाँ पर खड़ा होकर आपके लिए कलाम शेयर करता है, जो आपको सिखाता है, उसके लिए बड़ी जरूरी बात है कि वो क्या सिखाए और किस तरह सिखाए। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, तो खुदा का कलाम जब हमें सिखाता है, तो फिर हम आगे सिखाते हैं। तो बाइबल बड़ी खूबसूरती से कहती है कि जो सिखाने वाले हैं ना, उनके लिए भी बड़ी वो सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कलाम सबके लिए, खास करके स्ट्रेट वर्ड्स में बोलूंगा, जो आने वाले वक्त में खिदमत करना चाहते हैं, या जो खुद ब खुद ही सोच के प्लान कर रहे हैं कि हाँ मैं खिदमत इसलिए करनी है कि मैं गड्डी लेनी है तो मैं कार लेनी है, उनके लिए बाइबल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कार च केड़ी भैन हांडी पका के आई है, पहले जरा दसो, पका के आए ना, तो फिर आज थोड़ा जहा टाइम दे देना, ठीक है। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे 34 बाब, उसकी 1 से लेकर बढ़ाकर पूरा ही पढ़ लेते हैं, छोटा जब क्यों चढ़ी। उसकी आयत नंबर 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा बेटी समिया से कि आज आप जरा प्लीज यहीं पर ही खड़े रहिएगा और बाइबल को आप कीबोर्ड पर रख लें, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा सा आपको मुझे साथ साथ पहले आप 10 आयत तक कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी खत्म करूँ, तो इसीलिए वो साथ साथ पढ़ती जाएंगी। आप पहली आयत से 10 आयत तक, हिजकील की किताब 34 बाब, उसका सफा नंबर 8, 9, 2 और उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक यहाँ पर यूं मरकूम है। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर, और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरबा है उनको ज़िबा करते हो,
लेकिन गला नहीं चराते। तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी, और टूटे हुओं को नहीं बांधा, और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए, और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की, और वो तितर बितर हो गए, क्योंकि कोई पासवान ना था, और वो परगल्ला होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हो गए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम मुहे जमीन पर तितर बितर हो गई, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। बस अभी इतना ही। हम आप इधर डाइस में बैठ जाइए। गौर कीजिएगा, खुदावंद का कलाम जो इसके लवी यहाँ पर वो उनके पास जो कलाम खुदावंद पहुंचाते हैं, और वो कहता है और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किस पर नाजिल हुआ? इसके नंबर पर, ठीक है। और वो किन के लिए नाजिल हुआ? चरवाहों के लिए, जो खादमीन है, जो खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोचें जैसे ही ज्यादा आया तो उनकी सोचें बदल जाती हैं। और वो कहता है कि ये जो नबूवत मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये किनके खिलाफ दे रहा हूं? इस्राएल के चरवाहों के खिलाफ। और चरवाहे कौन है? जो कलाम को यहां पर जिनको प्रेजेंट किया जा रहा है, वो उनको किया जा रहा है जो कलाम को शेयर करते हैं, हम जैसे लोग। जब हम लोग गलती करते हैं तो खुदावंद का कलाम सख्ती से नाज़िल होता है हम पर भी। ये कोई बात नहीं है कि जी मैं बड़ा बड़ा पादरी है तो मेरे तो सख्ती नहीं होगी। नहीं, ऐसे स्कॉलर भी सड़कों पर रोलते फिरते हैं, क्योंकि जब वो कलाम से दूर होते हैं और वो अपनी सोच सोचते हैं तो खुदावंद उनसे दूर हो जाता है। और जिससे खुदा दूर है वो बरकत कैसे पाएगा? वो कहता है हाँ, नबूवत कर और उनसे कह है, खुदावंद चरवाहों को यूं फरमाता है कि इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना पेट भरते हैं। चरवाहा किसको कहते हैं? कोई बता सकता मुझे? चरवाहा किसे कहते हैं? भेड़ों को चराने वाला, भेड़ बकरियों को चराने वाला, गाय को चराने वाला, जो अपने जानवरों की निगहबानी करता है। जो चरवाहा है जिसके पास अपनी भेड़ बकरियां हैं, तो उसको किसी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन वो कहता है कि तू अपना पेट भरने में लगा हुआ है, कि तुझे मैंने जानवर दिए, तुझे मैंने खाने को बेशुमार दिया, दूध अच्छा है और तुझे पलोठे जानवर भी सेहतमंद दिए, लेकिन तू अपने ही पेट को भरने में लगा। और वो कहता है अफसोस है कि तुम लोग अपना पेट भरते हो। और फिर वो कहता है तुम चिकनाई खाते और ऊन पहने हो, और जो फरबा है उनको ज़बा करते, लेकिन गला नहीं चराते। मतलब कि मैनू कभी भी दस दिया शर्म नहीं आई, मैं हाले भी ना जीन्स की पैंट कई बार लंडे चो लभ रहा, मैं हाले अच्छी जुत्ती जी है ना लंडे की रेड़ी तो लभ लेना। पर समटाइम हम, मेरे जैसा भी बंदा, हम भी कहते हैं यार आपकी अच्छी जुत्ती लेनी, तो हम ये नहीं देखते कि यार अगर मैंने 10-15 हज़ार रुपए की जूती ली है तो यार मेरा तो गुजारा 1500 च भी हो जाना सी, मेरा गुजारा तो 2000 च भी हो जाना सी। लेकिन क्या कि जरा पता लगे कि मैं 10-15 हज़ार की जुत्ती ली और वो 10-15 हज़ार में 7,000 रुपया असी किसी गरीब लिए भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। बहुत से खादमी ने जो कहते हैं नहीं जी पहले मेरा सेटअप सेट हो, बाकी फिर मेरे घर कोई आएगा तो की देख के कहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, कई जगह पर हमने भी अयाशी की है, अच्छा खाते भी हैं, लेकिन जहां पर बात आती है खुदा के घर की, तो ये आलम है कि हर वक्त फिक्र रहती है कि मेरे चर्च का साउंड खराब है, मुझे इसको ठीक करवाना है, मेरे चर्च में हारमोनियम नहीं है, मैंने अपना लेना है, मेरे चर्च में पेंट सही नहीं हुआ, मैंने वो करवाना है। मेरी कलीसिया में उसके घर गया था, यार वो फैमिली बहुत माड़े हालात में है, मुझे उसकी मदद करनी है। यार मेरी कलीसिया में वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उनमें से किसी के घर में ये चीज नहीं है, मुझे। और अगर मैं ये सोचने लग जाऊं
कि आंडे आए तो मैंने की लोड़ है किसी की करन दा। तो फिर ये कलाम हमारे जैसे लोगों के लिए होगा, जो लोग खुदावंद के कलाम को सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। कमाई का जरिया ना बनाना, ये सबके लिए बात है। कमाई तो आप दे दे। जब हम खिदमत के लिए निकलेंगे ना, तो वो हमें जानता है कि जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें कहां से क्या देना है। पास्टर बिशारत हमारे साथ है, खुदा उनको बरकत दे। पास्टर कासम मेरे साथ है, खुदा उनको भी बरकत दे। समटाइम ये लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि समटाइम हमें कहा जाता है भाई हमारे घर प्रेयर पे आओ। हम लोग बड़ी मुश्किल से उनके घर पे जाते हैं, कई बार पैदल पहुंचने हैं, कई बार मोटरसाइकिल से पहुंचने हैं, पर पहुंच जाते हैं। होता क्या कि कई बार आगे से हदिया भी नहीं मिलता, ऐसा होता है कि नहीं। और सम टाइम ये होता है कि हमें पता भी नहीं होता और हमें हदिया इतना मिल जाता है जो हमारी सोच से ज्यादा होता है। लेकिन वो खुदा हमें क्यों देता है? वो खुदा हमें इसलिए देता है कि ये इसमें तेरा हिस्सा भी है और जरूरतमंदों का भी है। हम खुदा के कामों को बाकायदगी से करेंगे तो वो हमें दुगना देगा। आप यकीन करेंगे, मैं 100 टाइम्स कह चुका हूं, जिसने खुदा की नौकरी की है ना, खुदा की नौकरी कर ली है, उसको महीने में 2-2 बार भी सैलरी मिलती है। मुझे मिलती है, कई बार ही मिली। खुदावंद ने कई बार मैंने किसी से बाहर बात की है कि यार मुझे जरूरत है पैसों की, तो उन्होंने कहा सर ये ले। खुदावंद, जब आप खुदावंद के साथ ईमानदार है तो खुदावंद आपके साथ ईमानदार है। लेकिन जब हम अच्छे कपड़े, ऊन और अच्छी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम अपनी भेड़ों को चुराना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद ने किस काम के लिए इस्तेमाल किया है। हम भूल जाते हैं कि हमारे खुदावंद ने हमें किस लिए दिया है। मैं भी कह सकता हूं कि देखें खास साथ में गिरजाघर बन रहा है, तो यार बना लांगे। पहले मैं चंगा या बेड ले आवा, उधर भी रहना है ना, है एक बड़ी LCD लेके आवा। मैं खुदा दे घर में आहिस्ता आहिस्ता करना। मैनू दे कई लोग जड़े ने किसी ने मैं 500 भेजे, किसी ने 1000 भेजे कि भाई ये सीमेंट की बोरी ले लो, 500 की बजरी ले लो, आ जाएगी 500 की रेत की रेड़ी आ जाएगी। मैं भी कर सकना वा, मेरा दिल भी करता है कि मैं भी अच्छी तो अच्छी याशी करा। लेकिन जब खुदावंद के लिए आप निकलोगे ना, तो खुदावंद आपके उठने से पहले आपकी नींद ही में आपको दे देगा। और ये मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मेरे खुदा ने मुझे नींद ही में मुहैया की है। उम्मीद भी नहीं थी कि हम आगे गिरजाघर इतना बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमारी सोचे, मेरी और मेरी मिसेस की यही सोचे रहती है, यारो वे ला किड्डा माड़ा है, तेरे साडे को लैने चल उन्होंने दे देने, को वेखी जाएगी, वो अगों वेखी जाएगी, मेरा खुदा मैंने कभी घाटा नहीं करने देता। जब हम अपने पेट का सोचेंगे तो खुदा हमारे लिए कहेगा कि अफसोस ऐसे चरवाओ। और फिर वो आगे कहता है, जरा पढ़िएगा, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुओं को नहीं बांधा और वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। मतलब कि आज कई कलीसियाओं में क्या होता है कि भाई ऑर्डर है कि मेरा विजिट ताड़े घर होया और इस दिन मेरे चर्च भी आना, क्योंकि हम विजिट को भी पे करते हैं। कितने लोग हैं जो जिनके घरों में जब पादरी साहब जाते हैं तो वो उनको कुछ ना कुछ हदिया देते हैं ना आप सब, और उसी के साथ वो खादम आपको आहिस्ता से कहता है, बाजी इतवार को चर्च चलने बजे, मंगल को चर्च चलने बजे, जुम्मे का चर्च चलने बजे। और नाल ताना भी दस दी चर्च दी ना वो तस्वीर खराब हो गई ने, तो असी सोचे फ्रेम बना ली नवे। आहिस्ता से बता देते हैं ना, चर्च की जिम्मेदारी भी दी जाती है, चर्च की चीजों के बारे में बताया जाता है। और अगर नहीं आपने सुना तो मैं मान नहीं सकता, मेरी 41 साल उम्र दे मैं पता नहीं कितनी है कैथलिक च सुन चुके हैं, प्रोटेस्टेंट च सुन चुके। हम आगे उसके घर जाकर देख नहीं रहे कि यार उन्हें रोटी खाती है कि नहीं। मैं विजिट कम करता हूँ, लेकिन मैं जब विजिट करता हूँ तो मैं अपनी जेब में थोड़े से पैसे लेके निकलता हूँ। मैं अपनी मिसिस को कहता हूँ कि यार मुझे कुछ पैसे दे दे। क्यों यार, मैं विजिट नहीं चलना, किसी भैन भरा के घर नहीं कुछ होएगा तो दे के आना। तो मेरा खुदावंद मुझे ब्लेस करता है।
खिदमत ये नहीं है कि हमारी जेब में आना चाहिए, खिदमत ये है कि हम दें। खिदमत ये है, खादम वो नहीं जो खिदमत करवाए, खादम वो है जो खिदमत करे। बहन गुलशन, इनके खुदावंद दोनों बेटों को खुदावंद लंबी उम्र, जिंदगी, सेहत दे। बेटियों को भी अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे हालातों में लाए, जल्द से जल्द, इससे भी अच्छे हो, जो अभी हैं इससे भी अच्छे। मैं एक दफा बीमार हुआ तो बाजी गुलशन ने अपने दोनों बेटों का चलो जाओ, ताने पता पादरी साहब की तबीयत नहीं ठीक, जाकर उन्होंने दबाव कुटो। और मैं कभी जिंदगी च नहीं कुटवाया बाजी, जान लिया करो, नहीं तुसी कुटोए ना। बाजी कोल बैठ के उन्होंने कह रहे खिदमत यहाँ से, दिल से। मैंने नहीं बुलाया था ना, मैंने कभी बाजी गुलशन को या किसी, हाँ ये बात सच है। नवीन को कहता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे अभी तक मोच की दर्द नहीं जाती, नवीन को कहता हूँ यार जरा तेल की मालिश कर दे, गर्म पट्टी मार दे। जब मेरे पिछले दिनों मोच आई है, वकास मेरे पास शाम तक रहा, और वकास रात को 3-4 दफा उसने मेरे पाँव की मसाज की, और सुबह मैं चलने के काबिल हुआ। मैं सीढ़ी पर बैठकर ऊपर चढ़ा था। जब अंदर से खिदमत का मूड ना हो तो किसी ने की करना है। और अगर मैं किसी के घर कलाम शेयर करने जाता हूँ तो उनमें होली जी अगर पूछ लवा तो की फर्क पै चला कि बाजी की गल है, तुसी पानी नहीं पूछे, चाह भी। वो कहती भाई तुहानू तो पता है तुहाडा भरा कुछ लियाएगा तो रोटी खावांगे, तो असीं क्यों ना अपनी जेब चों कढ के असीं अपनी भैन नूं कही कि लै भैन जिन्ने तक भरा आएगा ये 2500 रख, इहदे नाल फर्क नहीं पैंदा, लेकिन चल मेरी भैन जी कोई होर घर आएगा शर्मिंदा नहीं होएगी, तो आपको खुदावंद ज्यादा बरकत देगा। और आगे की जरा आयत को पढ़िएगा। और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हो गए। जब मैं आज आपके साथ एक कलाम भी शेयर कर रहा हूँ, अपनी लाइफ भी शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ जब मेरा ऑपरेट हुआ, जब मैं बहुत बीमार हुआ, हालात खराब हुए, तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे पेंडिक्स हो गया। मुझे सबने कहा कि भाई तुम तो नाफ पई, मैं पुठिया सीधियां दवाइयां ते पहलवाना को नाफ कढ़ान च लगा रहा, लेकिन मुझे पेंडिक्स था। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो मेरे जो उस्ताद हैं ब्रदर हिस्कियल, आप सब उनसे मिले हुए हैं। एक दिन मुझे सड़क में मिले, मैं क्या छो पादरी साहब यार हिस्कियल भाई लोगों को तुम जा के मदद करो, मैं भुखा मरन डया ते मेरे वाल तुम सोचते भी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा मैं तेरे घर आवांगा। वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कलाम की बातें सिखाई, साथ में उन्होंने मुझे राशन दिया। राशन देकर उन्होंने कहा कि यार जिन्ना मेरे को बन पाया मैं तेरे लिए कीता है, लेकिन मैं तेरे लिए सब तो बड़ी गल है करांगा कि तू कलाम पढ़िया कर। अब देखें मेरी नजर में जब मैं भूखा हूं तो मेरे लिए कोई मैनू परवाह नहीं है कि पादरी जिड्डा मर्जी वड्डा है मैं ही करा, गड्डी ते ओदे घर है मेरे घर ते नहीं ना, चाचरा ते ओदे बच्चे फिरदे ने मेरे घर ते नहीं ना, ऐसा होता है। और याकूब की किताब में सीधे लफ्जों में वो कहता है, यहां पर वो कहता है कि तितर बितर हो गए ने ते तेनू परवाह ही कोई नहीं, दश्ती जानवर खा गए और तेनू किस तरह का तू चरवाहा है, तेनू परवाह ही नहीं। और जब याकूब की किताब में कहता है ईमान अमाल से, अमाल के बगैर क्या है, अधूरा है, मुर्दा है, खत्म है, उसकी स्टोरी नहीं है। और अगर अमल करते हो और ईमान नहीं है तो भी एक चीज की वजह से गाड़ी 4 पहियों के बगैर नहीं चलती और 1 पहिए वाली सिर्फ सर्कस से चलती है। तो ऐसी सर्कस नहीं है, ऐसे इंसान आना। और बाइबल कहती है कि अगर कोई तेरे पास आए और तुझसे कहे कि मैं आज के दिन के लिए रोटी के लिए भूखा हूं और मेरे तन पर कपड़े नहीं, तो तेरे ये कहने से कि जा तू शेर हो जाएगा, इससे नंगे को कपड़े और भूखे को रोटी नहीं मिलेगी। हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम हमारे ख्याल में दुआ करेंगे खुदा ताड़े लिए रास्ते खोल देगा। भाई दुआ वो घर से करता आ रहा है। मेरे बाप ने कैथोलिक चर्च में गए, मेरा बाप बाबूजी के पास गए, बाबूजी ने क्या, बाबूजी मेरे घर खान नहीं, उन्होंने कहा फादर जी ने पूछो मैं फिर ताड़ी को मदद करांगा। फादर जी को चलेंगे, फादर जी ने कहा बाबूजी ने कहो, फिर बाबूजी को लाए। बाबूजी ने कहा जिन देर तक फादर जी नहीं कहेंगे उतनी देर तक किसी मदद नहीं कर सकते। वालिद साहब उनके एक दोस्त थे अंकल साबर, उनकी परचून की दुकान थी, वहां पर परेशान होकर बैठ गए। उन्होंने कहा गिल साहब की है, उन्होंने कहा यार फादर जी को गया बाबूजी ने भेजा, बाबूजी को गया फादर जी को भेजा।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਘਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ खड़े हुए अंकल साहब खुदावंद होना जिथे भी नहीं अच्छी जगह रखा। मैं नहीं जानता वो दुनिया च है नहीं है, लेकिन जिथे भी नहीं खुदावंद अच्छी जगह रखी। उन्होंने घर का पूरा राशन पैक करके रखा। गिल साहब ले जाओ। पादरियां मगर दौड़न की लोड़ नहीं, आजकल पादरी किसी की मदद नहीं करते। ये वो खादमीन है जिनके बारे में खुदा का कलाम ऊपर से नाज़िल होकर कहता अफसोस है कि मेरिया भेड़ां तितर बितर हो गई, दश्ती जानवर खा गए ने ते तुहानू परवाह ही नहीं, क्योंकि तुसी ते अपना पेट भर रहे हो। और हम आज भी कुदरत खुदा की कि हमें कलाम बताता है और हम खादमीन कई जगह पर गलती कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसलिए ऐ पासवानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासवान ना था और मेरे पासवानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ऐ पासवानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपना गला उनके हाथ से तलब करूँगा और उनको गला बानी से मरूबन करूँगा, और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। स्ट्रेट वर्ड में वो कह रहा है कि मैं अपनी खुदा कहता है मैं अपनी खुदाई की कसम खा रहा हूं ताड़े लिए। मैं अपनी हयात की कसम खाता हूं कि मैं दुनिया में हूं, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं कि अगर आदमी अपने कम्मा तो नहीं बचेंगे। मैंने 20 मिनट में कलाम फाइंड अप कर ही लिया, मुझे था कि लंबा हो जाए कि वो ऐसे खादमीन के लिए इतना सख्त है कि वो कहते मैं ताड़े उतो खुराक ही खोलांगा कि जेड़ा तुसी पेट भर दे हो ना जी। थैंक यू सो मच समिया बेटा। कि जेड़ा तुसी पेट भर रहे हो, जेड़ा तुसी मेरी दिती कुदरत मेरी दिती बरकत नू अजाया कर रहे हो, और तुसी शिफा दी बरकत नहीं कर रहे, तुसी किसी दी कलाम दी बरकत नहीं कर रहे, तुसी किसी दी मदद नहीं कर रहे, तुसी गले बाने दी निगहबानी नहीं कर रहे, तुसी ताड़ी वजह तो दश्ती जानवर मेरे गले नू खा गए ने, मेरिया भेड़ां नू खा गए ने। भेड़ जानते हो क्या होती है? भेड़ और बकरे में फर्क होता है, ये भी याद रखिएगा। बकरा रूढ़ी भी खाएगा लेकिन भेड़ खाएगी नहीं। भेड़ हमेशा ताजी हरी घास ही खाएगी और वो साफ पानी ही पिएगी, वो बकरे की तरह नाली का पानी भी नहीं पिएगी। इसलिए तो बाहर के मुमालिक दे विच वेखदे उन्हां दी भेड़ां किहड़ियां गोरियां चिट्टियां होंदियां ना, ते कदी नेट ते यूट्यूब ते सर्च कर लो, उन्हां दी भेड़ां नूं पहाड़ां ते हरी घास खवान ले जा रहे हैं, उन्होंने ताजी घास ही उन्होंने देनी है। आज हम लोग इन वजहों से हमारे अंदर जो खुराक जा रही है वो बकरियां वाली जा रही है। सानू गंदा पानी मिल रहा है आंदे हो, सानू गंदी घास मिल रही, बासी घास मिल रही है आंदे हो, कुछ नहीं होता, कुछ तो आ रहे हैं। लेकिन इसकी सजा सिर्फ चरवाहों को मिलेगी, क्योंकि आज तक चरवाहे अपनी कौम को ये नहीं बता सके कि जो आप लोग हो ना, जो मसीह के चरवाहे हैं, वो अपनी भेड़ों को बता नहीं सके कि आप लोग किस क्वालिटी के मालिक हो। किन्ने ने जेड़े अपने आप को बकरा समझते हो, कहीं कचरा खाने या गोया खाने या मिट्टी खाने या कागज खाने, कोई भी नहीं हाथ चुकेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैं हाथ चुकया तो असीं कहांगे खुदावन असीं बकरे हैं, असीं बकरियां। लेकिन अगर कहा जाए कि कितनी है जो मसीह की भेड़ें हैं, जैसे मैंने कहा मेरियो बकरियों ते मैं है, कितने हैं जो
मसीह की भेड़ बनना चाहते हैं, एक्चुअल में बनना चाहते हैं कि मैं मसीह की भेड़ बनूं, खोल के हाथ चुको, ताड़ा हाथ मैनू नहीं दिस रहा, ओनू कितों दिस रहा? तो फिर उसके लिए चरवाहा उसको मानो। अगर हमारे अंदर बदनीति है, किसी के खिलाफ नफरत है, हमारे अंदर प्लान है कि आज मैं झगड़ा किवें करना है, तो हम भेड़े नहीं, बकरे हैं, हम गंद खाने वाले बकरे और बकरियां। अगर हमारे अंदर खालिस ताजी चीज है जो हमारा खुदा हमें देता है, वो कहता है हरी हरी चरागाहें हैं हमारे लिए, हम क्या खा रहे हैं? वही पुरानी बात है, चोरी, लड़ाई, झगड़ा, फ्रेब, सस नूं दी लड़ाई है, भरजाई ननान दी लड़ाई, रुपए पैसे की लड़ाई, वो बहुता अमीर है, मैं बहुता गरीब हाँ, वो देखो बहुता है, मेरे को घट है, इहदे च लड़ी जाने पे आ देखो। और वो कहता है कि अपना सारा फिक्र मुझ पे डाल क्योंकि मैं तेरी फिक्र करता हूं। भेड़ों की फिक्र करने वाला उसका चरवाहा है, और जो चरवाहा है वो 99 को छोड़कर एक की तलाश के लिए निकलता है। कल विशाल भाई ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही, मुझे वो अचानक ही याद आ गई। विशाल भाई ने कहा कि हम वहां पर वेडनेसडे प्रेयर कर रहे हैं अपने ब्लू कोट में, और शुक्र है खुदा उनका कुछ फैमिलीज आना शुरू हुई। मैंने कहा यार इट्स टू गुड, मैंने खुद ही ने कहा यार कभी साथ भी बुलाओ। कहते यार मैं चाह रहा था कुछ लोग और आ जाए ताकि आप जब आए तो ज्यादा लोग कलाम को सीखें समझे। मैंने कहा यार एक कली बुला ले, एक कली भी बुला ले। ये बात जान रखें कि अगर 1 लाख लोग बैठे हों, गौर कीजिए मेरी बात को, 1 लाख बैठे हों और उन 1 लाख में से किसी एक ने भी कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा सीख लिया ना, एक आयत को भी, तो समझ लो उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई। उसकी तो खुशहाल होगी, वो चरवाहे के लिए आसमान पर जश्न होंगे और उस बंदे के लिए भी आसमान पर जश्न होंगे कि ये रूह बच गई है। और आसमान पर जिसके नाम से जश्न हो, यार क्या बात है। यहां पर कितने हैं जिन्होंने मैट्रिक की हुई, और कितने हैं जिन्होंने इंटर में अच्छे मार्क्स से पास होता है, मतलब 8वीं तक बड़े अच्छे नंबराना पास होता है, ठीक है ना। अब ये देखें कि 8वीं तक भी तुसी पास होए तो ताड़ा मां-प्यो कितना खुश होता है। जब मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक बाय चांस, पंजाब की बड़ी बहुत बड़ी बात है, कहते हैं मैट्रिक बाय चांस के पास हो जाए तो बड़ी गल है, नहीं तो कई बार सालों साल लग जाते हैं। जब मैट्रिक में कोई पास होता तो बताओ घर में कितना मजा आता है। मामा जी मैट्रिक जो पास है, शुक्र है मेरा मुंडा कॉलेज आएगा, है मिठाइयां पाइया पाइया दे दादा किलो के डब्बे महल्ले च कई ने किलो किलो होता है कि नहीं। तो यार तुम लोग क्यों नहीं समझते कि जब हम असली भेड़े बन जाएंगे ना तो आसमान पर हमारे नाम के जश्न होंगे। सोच के देखो ताड़े ब्याह ते आतिशबाजी हो रही है, ताड़ी खुशी ते आतिशबाजी होंदी ते असीं इंसान होके करने आ। और अगर साडी जिंदगियां खुदावंद दे कलाम नाल बदल गईयां तो उत्ते फरिश्ते जश्न करदे होते। कितनी बड़ी गल मैं तुहानूं दस रहा कि मैनूं मेरे लूह कंडे खलोण डे कि यार कितनी मजे की गल होवे ना कि जदों मैनूं ऐ पता लगे कि मेरी जिंदगी खुदावंद च आ गई, मेरे खुदा ने मैनूं चुनिया ते हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र है। मेरे नाम ते आसमान ते फरिश्ते डफ बजा रहे ने, हारमोनियम कीबोर्ड बजा बजा गीत गा रहे ने, ओदे परा जो साज़ां दी आवाज आ रही है, उते आसमान ते आतिशबाजी हो रही है कि देख मेरी धी बच गई, देख मेरा पुत्र बच गया और आज मेरे वाल आ गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है कि वो बच्चों को कैसे काबिल करे। और अगर टीचर ऐसा हुआ जैसा खुदा का कलाम उसके लिए कहता है कि अफसोस कि तेरी वजह से मेरी क्लास का कोई बच्चा पास नहीं हो सका, अफसोस कि मैंने तो तुझे तनख्वाहें भी दी, तेरे पास व्हाइट बोर्ड भी अच्छा वाला, लाइट भी बड़ी वाली, बच्चों के पास यूनिफॉर्म भी कंप्लीट थे, बच्चे तेरे पास रेगुलर आए भी, लेकिन तू वहां बैठकर मोबाइल में लगा रहा। तो अफसोस तुझ पर। तो मेरे अजीजों, जितने यहां मसीही बैठे हो, ये बात जान रखो कि हिजकिय्याह की किताब उसका 34 भाग ये चरवाहे अच्छे और बुरे दोनों की तमीज को बता रहे हैं। अभी हम आपके साथ नेक्स्ट जो है वो अच्छे चरवाहे की भी बात करेंगे।
जरूरी है कि यहाँ पर आगे मैं पहले की पूछा सी कलाम शुरू होने तो पहले भैन तो एक सवाल किया की कोई दसेगी हाडी कौन कौन पका गया है जो तुम खुदा के घर वाल आते हो ना तो अपने आप रिलैक्स करके आया करो यकीन जानो हर गिरजे घर च हर जगह ते सब तो ज्यादा तादाद भैनों की होती सब तो ज्यादा और भरा काम तो छुट्टी करके भी घर ही बैठा होंगे कि तू चली हूं मैं कितने जाना मैं हूं तो आया थकिया है और हकीकत ऐसे होता है लेकिन खुदा का कलाम सबके लिए अगर आप बहनें जो मेरी सामने बैठी हुई हैं जो मेरी माएँ बैठी है बहनें बैठी हैं भाभियाँ बैठी हैं इसी कलाम को जब आपके हस्बैंड नहीं है आपके पास आप याद रखो हिजकिय्याह की किताब उसका 34वां उस 1 से 10 आए आप घर में जाकर पढ़ो और फिर एग्जामिन करो खुद में परखो कि हम जिस खादम के पास जा रहे हैं क्या वो ऐसा है कि हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा होता है क्या हमारा खादम है ऐसा कि जो हमें कलाम की वो तालीम दे रहा है जो सारे कामों के लिए हो कि खाली निजात ही कही जाता है शफात ही बोली जाता है मंगल की इबादत शफाइया इबादत है लेकिन मैंने आज तक बहुत कम है जो शफा का कलाम किया हो मैं हमेशा यही कलाम करता हूँ जो हमारे लिए सीख का बायस भी हो शफात खुदा ने जड़ा खुदावन च वध गया उन्हें मिलनी है क्योंकि वो यहाँ पर अगर मैं अच्छा खादम होऊंगा तो मुझे पता होगा मेरी भेड़ के पांव पर चोट लगी है मुझे उसके लिए क्या करना है अगर मैं अच्छा खादम होऊंगा उसके लिए शफात की मेहनत करूंगा बीमार जानवर के लिए मेहनत करूंगा और मैं 4 चूचे रख बैठा और ठंड ना मार गए तो मेरे कितने दिन तक ऐसी जेन चो नहीं गया कि यार मेरे को चूजे मार गए मैं रख नहीं दोबारा भाई मेरे च ना हौसला नहीं एडी जान मार गई मैंने अपनी बेटी को कह दिया कि बस यही काफी था इससे ज्यादा मुझ में हौसला नहीं है कि फिर इतनी जानवर मर गई सो मेरे अजीजों खुद के अंदर दर्द को पैदा करो खुदा के कलाम के कि जो आपने सीखा है आप अपने आसपास वालों के साथ शेयर करो थोड़ा थोड़ा तो आप अच्छे खादम बनोगे मुझे शुक्र है खुदावन का कि मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे गिरजाघर में से अगर मैं नहीं हूं तो कोई कलाम शेयर करे तो यकीन जाने मैं सच बताऊं मुझे पता था आज भाई पास्टर कासम भी यहाँ पे पास्टर बिशारत ने भी आना है क्योंकि कल इन्होंने मुझे कहा मेरे कल आना लाजमी तो फिर भी मैं भाई कैसर को कहता जल्दी जल्दी चल तो मैं क्या सोच रहा था अगर ते भाई बिशारत आए हुए ते अगर उन्होंने मेरे आन तक कलाम कढ़ लिया है तो उन्होंने कहा मैं तुसी गल क्योंकि कई बार ऐसा हुआ मैं एक दफा नहीं था ब्रदर सैम यहाँ पर थे पास्टर सैम ने मेरे आज तक कलाम निकाला हुआ था मैं शेयर करने लगा फिर मुझे समझ आई कि वो कलाम को प्रिपेयर करके बैठे हैं ये गलत है कि मैं उनसे कलाम को लूँ तो मैंने कहा खुदा के खादम पास्टर सैम जो है वो कलाम को शेयर करें सो आप भी शेयरिंग करो कलाम को नुक्ता दर नुक्ता पढ़ो उसके है के फर्क को पढ़ो रोजा रोजे के फर्क को पढ़ो ताकि खुदावंद आपको बरकत दे खुदावंद का जिंदाबाद कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो खुदावंद का जिंदाबाद कलाम हम सबके लिए बायस बरकत हो माइक हटा के कह दिया करांगा आवाज तो नहीं कभी सारे आए खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे हालेलुया सब अपने कदमों पर खड़े होंगे इस लास्ट गीत के दौरान आज मैं भी ताकू कहांगा कि जेडी साडी मंगल की इबादत होती है इसमें हम लोग पहले हदिया नहीं ले रहे थे जिस तरह कि मैंने पहले वादा किया था ब्रदर नवीन एक सेकंड जिस तरह कि हमने पहले वादा किया था कि गली में जब हम प्रेयर करते थे तो हमने कहा था कि जैसे ही खुदावंद हमें साउंड प्रोवाइड करेगा तो हम लोग हदिया नहीं लेंगे तो शुक्र है खुदा का हमने हदिया नहीं कभी लिया लेकिन इन दिनों में जो हम हदिया ले रहे हैं उसकी कलेक्शन से हम गिरजाघर की तामीर में पैसे जो है वो यूज कर रहे हैं इसीलिए अगर आप में से कोई हदिया देता है नहीं देता वो खुदावंद की आप लोगों की मर्जी है लेकिन सिर्फ इन दिनों में संडे ट्यूसडे और फ्राइडे हम हदिया ले रहे हैं संडे वाले दिन जो है वो हदिया रेगुलर जिस तरह गीत गाया जाता है इन दिनों में जो लास्ट गीत है उसमें हम हदिया कलेक्ट करेंगे कोई देना चाहे मोस्ट वेलकम नहीं तैयार ना हो कि हदिया नहीं है तो कोई सोचे मैं गिरजाघर नहीं जाना नहीं है तो चर्च जरूर आना ताकि खुदा का कलाम ताड़े तक पहुंचे और खुदा धन्यवाद है हालेलुया प्रेज हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब तालियों के साथ डॉक्टर बशीर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंत के फजल से काका सो रहा था, वो साउंड की आवाज सुन के उठ गया। तो ये है कि हम सब अपने हाथों को, खुदावंत ने भाई बिशारत के घर में बेटे जैसी नेमत नवाजी है, हम सब दुआ करेंगे। और जिस तरह की मैंने खुदावंत से कहा कि हमने खुदावंत के कलाम में सीखा कि हमें अच्छे चरवाहे बनने की जरूरत है। हम खुदा के आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदावंद इनके इस बेटे को और इनके इन बच्चों को भी अच्छी खिदमत के लिए आगे लाए। आज हम खास बरकत चाहेंगे बेटा अलाइजा के लिए कि खुदावंद अलाइजा को उम्र की दराजी बख्शे, खुदावंद आने वाले वक्त में उसको अच्छा खादम बनाए और खुदावंद इनके बेटे बेटियों को भी अच्छा खादम बनाए और प्रस्तिश और कलाम की बरकत दे कि ये गाए भी बजाए भी और उसके नाम को इज्जत और जलाल भी दे। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आए सब अपने हाथों को इस नन्ही जान की तरफ बढ़ाएंगे, इस खानदान की तरफ बढ़ाएंगे। सब अपने हाथों को बढ़ाएंगे, बगलों में से हाथ निकालकर सब बच्चे अपने हाथों को इस तरफ बढ़ाएंगे। सबके नाम में, विकास भाई आपका भी नाम है, ठीक है? मैं जिसका हाथ नहीं बढ़ेगा मैं नाम ले लूंगा। प्रेज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई करूं जिंदा आसमानी बाप मैं शुक्र कर, मैं तेरे हुजूर आता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं।
तूने औलाद जैसी नेमत बख्शी, तेरी शुक्र खुदावंद, तूने अपने बेटे को खुदावंद एक और बेटा बख्शा। खुदावंद इस घराने की सबसे छोटी जान को खुदावंद उम्र की दरवाज़ी दे। खुदावंद इसको कुव्वत बख्श। तेरे पाक फरिश्तों का पहरा हमेशा इस घराने के चौगिर्द, इस बच्चे के चौगिर्द हो। खुदावंद अपने इस बेटे को खुदावंद अपना सूरमा बनाना। खुदावंद तेरे बेटा पास्टर बिशारत को बरकत देते हैं खुदावंद तेरे यीशु नाम से, कि वो अपने बच्चों को तेरे कलाम की लौ में खुदावंद हमेशा चलाते रहे। इसी तरह खुदावंद इनकी बीवी को बरकत देता हूँ कि खुदावंद वो अपने बच्चों को कलाम से जुदा न रखे। खुदावंद इनके दोनों बेटों को खुदावंद, इनके तीनों बेटों को खुदावंद आने वाले वक्त के लिए तेरा सूरमा के नाम से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। खुदावंद इनकी बेटी को खुदावंद एक ऐसी प्रस्ताव बना, इनके बेटों को ऐसा प्रस्ताव बना, ऐसा खादम बना कि जुए खुलते जाए, खुदा बंधन खुलते जाए और खुदा तेरा नाम इस घराने से जलाल पाए। खुदा ये घटते जाए और तेरा नाम बढ़ता जाए। खुदा इस घराने की हर एक प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाए। और आज इस खुशी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा आज इस बेटे को तेरे यीशु नाम से ब्लेस करता हूँ। उम्र की दराजी, सेहतयाबी, तंदुरुस्ती तेरे यीशु नाम से खुदा इस बेटे के साथ, इनके दोनों बड़ों बेटों के साथ और बेटी के साथ खुदा आज रही। खुदावंद इस बच्चे को कुव्वत बख्श, जोर बख्श और ये तेरे नाम में पढ़े। खुदावंद इसी तरह आज हर बेऔलाद के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद उनको भी औलाद जैसी दे, ताकि खुदावंद हम उनको भी तेरे यीशु नाम से ब्लेस करें। मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन। मैंने बहुत कम जो है ना इतने छोटे छोटे बच्चे उठाए, तो मैं खुद फरीज हुआ। लेकिन क्या कि आज जब हम सब ने दुआ की है, कहता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, हम यहाँ पर 20 नहीं तो 15 नहीं तो 30 हो। जब हम कुव्वत से खुदा से मांगते हैं तो मेरे अजीजों एक ट्रक में एक बंदा तक नहीं ला सकता, लेकिन जो 4 लोग लगते हैं ना तो ट्रक बंद भी चल जाता है। हालेलुया। तो हमने आज मिलकर इस बच्चे के लिए खुदावंद से जोर को मांगा है। तो खुदावंद हम यकीन रखते हैं कि आज आपने हमारी दुआ को सुना है, कबूल किया है। और खुदावंद आज मैं पास्टर बिशारत के साथ मिलकर बेऔलादों के लिए भी दुआ करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिनके घर में 3 है वो भी आ गए हैं, जो घर में 3 है ना और वो चाहते हैं 4 हो वो भी आ गए हैं, और जिनके घर में औलाद नहीं वो भी आ गए हैं। हम सबके लिए दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। अगर शर्म आने ये कैसे ठीक लोग के दुआ कर लेंगे। एक तो अंदर शर्म भी बड़ी है ना औलाद तेरी साढ़े। आए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जिंदा आसमानी बाप तेरे हुजूर आता हूँ खुदा मुत्तफिक होके तेरे दोनों खादमीन खुदा तेरी बेटी के लिए खुदा जैसी नेमत चाहते हैं। खुदा जैसी नेमत बख्श। खुदा तू जोर बख्शने वाला खुदा है, तू मुहैया करने वाला खुदा है। खुदा जहाँ आप है वहाँ मौजज़ात और बरकतें हैं। खुदा इसको औलाद जैसी नेमत देगा और कुव्वत बख्शेगा। खुदा इसको सर बुलंद करेगा। खुदा आज का घर बसाएगा और बरकत देगा। मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज खुदा ऐसी कुव्वत बख्श। खुदा हर एक की जान जो यहाँ बैठी है इन सब पर तेरी बरकत हो। हालेलुया। खुदा रहम, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है बरकत आती जाए कि जो मेरे साथ चलते हैं वो कभी खुदावंद तेरे 2 खादमी मुत्तफिक होकर खुदा बेऔलादों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। जो बच्चे दुआ करवाना चाहते हैं वो भी सामने हैं, जिनके पेपर्स हैं, खास करके पेपर्स वाले बच्चे सभी
आपके पेपर नहीं है? सब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े, बेटियां एक दूसरे का हाथ पकड़े, बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़े, सब एक भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े। चले चले, हालेलुया, प्रेज। सब इन बच्चों की तरफ हाथ को बढ़ाएंगे, क्योंकि माँ बाप की मेहनत बच्चों पर होती है और वो चाहते हैं साढ़े बच्चे अच्छे नंबर ना पास हो, साड़ी मेहनत ज़ाया ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को छूने को
अपनी बेटी पर अपना फजल रहम भाई विशाल के घर से आने वाली इस शुक्रगुजारी को कबूल कर खुदा ने इस शुक्रगुजारी का वसीला खुदा इस घराने में खुशियां ला बरकत ला और ये घराना हमेशा तुझ पे बढ़ता रहे खुदा जिन लोगों के लिए आज तेरे आगे सड़ लगो है खुदा इन सबको बरकत देना खुदा जो भाई हमारे साथ विशाल भाई जो शबुपुरे से और हमेशा खुदा रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए औलाद के लिए दुआ की जाए खुदा उनको इसी साल में औलाद बख्शे भाई खुदा खुद को तेरे सामने लाता हूँ खुदा गिरजाघर की इमारत को तेरे सामने लाता हूँ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हमेशा मुहैया करता है जिन घरानों से आते हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी है मसीह खुदा आसमान के दरीचे खोलो बरकत दे ताकि हम हमेशा तेरे कामों में बढ़े और खुदा हम तेरी अच्छे चरवाहे बन सके अगर कोई गलती कोताही होगी तो खुदा हमें माफ करना खुदा हमें अच्छा चरवाहा बनने की तौफीक देना मसीह यीशु के नाम में आमीन 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 हालेलुया हालेलुया प्रेज आए हम सब खुदा के सिखाए दुआ में शामिल होंगे अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और मिलकर कहेंगे आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर हमें आजमाइश में न डाल बल्कि हमें सच्चा कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन खुदा बाप की रहमत बापों का फजल बापों की इफ़ाक़त तब से लेके हम हमेशा हर जमात के साथ कुल ईमानदारों के साथ खुदा ऐसे चरवाहों के साथ जिनको तू पसंद करता है और खुदा ऐसी कलीसिया के साथ खुदा जो तुझ में तेरे नाम में मजबूत है हमेशा हमेशा तेरा पाक रूह सबको गाइड करे मसीह यीशु के नाम में आमीन 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 खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन मेरे अजीजों इबादत का वक्त जुम्मे का 3:30 बजे का है 5:30 बजे तक और संडे का जो वक्त है वो 10 से 11:30 और 6:30 से 7:30 आज मैंने पहले कहा था थोड़े से लेट होंगे क्योंकि मैं चाहता था मेरे दिल में था कि आप सबके लिए आज दुआ की जाए इसलिए वन बाय वन नाम लेकर बुलाया सबको ताकि हम सबके लिए मिलकर दुआ करें खुदा में आप सबकी सलामती हो खुदा आप सबको बरकत दे आमीन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मिसेस से कि प्लीज ये शुक्रगुजारी जो है सब में शेयर कर दें प्लीज